हेलो, आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त जसमीत और आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने मन पसंदीदा शो में जिसका नाम है दिल की ओपन स्टेज। उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वैसे तो हम सब लोग ये कहते हैं कि हम आजकल जो पैसे से है वो सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें खुशियों की तो खुशियाँ हम खरीद नहीं सकते। कहते हैं ना कि इंसान हर एक चीज़ ले सकता है, हर एक घर ले सकता है, गाड़ी ले सकता है, सब चीज़ें ले सकता है, लेकिन खुशियों को हम कभी खरीद नहीं सकते। खुशी अगर हम दिल से खुश ना हो, अगर हमारे दिल को सुकून ना हो, चैन ना हो, तो वो जो सब चीज़ें हैं वो किसी काम की नहीं ले। आजकल हर एक इंसान को खुशी चाहिए, ख़ास तौर पर अपने लिए उसे सुकून चाहिए, जो कि आजकल नहीं मिलता। और ये भी कहते हैं कि इंसान जो वो हर छोटी से छोटी चीज़ में खुशी ढूंढता है। सो उन्हीं खुशियों पे आज हम बहुत सी बातें करेंगे। कहते हैं ना कि इंसान छोटी से छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढता है। सो आप सबको किस चीज़ में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है? कैसे हम खुशियों को अपनी तरफ खींच सकते हैं, कैसे हम खुश रह सकते हैं, उन सब के बारे में आज हम बातें करेंगे। और इसी के साथ हमारी बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही आदरणीय गायिका यानी कि लता मंगेशकर जी का आज जन्मदिन है। चाहे वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने जो उनके गीत हैं, जो उनके गाए हुए नगमे हैं, उनके ज़रिए वो हमेशा हमारे सबके दिल में ज़िंदा रहेंगे। कहते हैं ना, कभी चुपके से मुस्कुरा कर देखना, दिल पर लगे पहरे को हटा कर देखना, ये ज़िंदगी तेरी खिलखिला उठेगी, खुद के लिए कुछ लम्हे जो है वो निकाल कर देखना। क्योंकि आजकल हर एक इंसान की बिजी लाइफ है, हर एक इंसान एक जो है वो खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाता। हम बहुत से दिन में काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन अगर हम खुद की बात करें तो हम खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते, खुद के लिए जो वो खुशियाँ हैं वो नहीं ढूंढ पाते। सो इसीलिए कहते हैं कि अगर हमारे दिल पे पहरे लगे हुए हैं, हम ये सोचते हैं कि हमें वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, उन सबको छोड़ के हमें खुद के लिए कुछ समय जो है वो ज़रूर निकालना चाहिए। क्योंकि जब हम खुद के लिए समय निकालेंगे, खुद खुश रहेंगे, तभी हम आसपास के लोगों को भी खुश रख पाएंगे। लेकिन अगर जब हम खुद ही खुश नहीं हैं तो फिर हम दूसरों को खुश कैसे रखेंगे? कहते हैं ना कि एक जो हम ऊपर से हमारी खुशी होती है, हमारी फेक स्माइल होती है, उससे पता चल जाता है कि हम दिल से जो है वो खुश नहीं हैं। लेकिन जब हम दिल से खुश होते हैं तो उसका भी पता चलता है, तब हमारी चेहरे की जो मुस्कान है वो अलग ही होती है। बिल्कुल जी, अगर हमारे पास खुशियाँ हो तो हमारे पास जीने की भी जो है वो वजह होती है। सो हमेशा इसीलिए कहते हैं कि ज़िंदा रहने के लिए जो खुशी है वो हमेशा जो है हमें खुश रहना चाहिए। सो हमारे साथ सैयद जी जुड़े हुए हैं, आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है। हेलो हेलो जासमीन बेटे, कैसी हो? नमस्कार सैयद जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बेटे मैं भी तुम्हारी बराबर से सही हूँ बेटा। आज का क्या प्रोग्राम है बच्चा? जी, आज हम बात कर रहे हैं खुशियों के बारे में। इसके बारे में? खुशियों के बारे में हम हर रोज खुशियों के बारे जी में? जी हैपनिंग है? जी हैपनिंग हैपनिंग। हाँ जी, हैप्पीनेस, बिल्कुल ओके जी। बेटा, ये तो ऐसा है कि बहुत अनमोल सी चीज है ये, और मिल जाए तो जरूरी देर में बहुत सारी खुशियाँ मिल जाए, ना मिले तो एक भी ना मिले। बिल्कुल सही। लेकिन कहते हैं ना, बिल्कुल सही, कहते हैं ना कि इंसान को छोटी से छोटी चीज में खुशी ढूंढनी चाहिए। हाँ, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ ना। मिल जाए तो बहुत सारी मिल जाए, छोटी से भी मिल जाए, बड़ी से भी मिल जाए। और आपकी साहबजादी स्कूल से पास होकर आई तो और अच्छे नंबरों से आई तो आपको खुशी होगी नहीं होगी बेटा? बिल्कुल होगी जी, बिल्कुल होगी। तो खुशियाँ तो बेटा अनमोल है, इनको मिलती बड़ी मुश्किल से, मगर मिलती है तो एक साथ मिलती है, और जिनको नहीं मिलती वो अपने किस्मत को रोते रहते हैं। आप वो कोशिश नहीं करते, किस्मत को रोते हो। बिल्कुल सही कहा सैयद जी। जी थैंक यू सो मच सैयद जी, थैंक यू सो मच।
ओके बेटा। जी, थैंक यू सो मच सैयद जी। बिल्कुल सही कहा कि खुशियाँ जो है वो बहुत ही अनमोल होती हैं, क्योंकि आजकल की अगर इतनी लाइफ हो गई है तो हर एक इंसान जो है वो छोटी से छोटी चीज़ में खुशी ढूँढता है। जैसे कि उन्होंने क्या कि कोई आपके आस-पास या आपके खुद के बच्चे जब एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास होते हैं तब भी आपको खुशी होती है। सो हर एक इंसान की अगर बात करें तो हर एक इंसान जो वो अलग-अलग चीज़ में खुशियाँ ढूँढता है। किसी को अपने परिवार के साथ समय बिता के खुशी मिलती है, किसी को अपने दोस्तों के साथ समय बिता के खुशी मिलती है। सो वो जो है हर एक इंसान सिर्फ खुशियाँ ही ढूँढता है। और अगर हम बात करें अपनी ज़िंदगी की तो हम अपनी ज़िंदगी में चाहते भी क्या है, सुकून और खुशी। अगर वो हमें ज़िंदगी में मिल जाए तो ज़िंदगी ही बदल जाती है। कहते हैं ना कि खुशी कहने के लिए तो एक बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन अगर वो खुशी हमें मिल जाती है तो हमारी ज़िंदगी के जो वो मायने ही बदल जाते हैं। क्योंकि जब हमारे ये नहीं हम कहते कि हमेशा ही हमारे पास खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, खुशियों के साथ हमारे गम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो खुशियाँ अगर हमें मिलती है तो गम भी हमें ज़रूर मिलते हैं, लेकिन जब हमें खुशी मिलती है तो इंसान खुश होता है। लेकिन मुझे लगता है कि जब हमारे पास कभी गम भी हो, कभी हम दुखी भी हों, तो हमें ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए कि हम कुछ कर नहीं सकते या अब क्या होगा। सो हमें हमेशा जो है वो कोशिश करते रहना चाहिए कि उन गमों से, उन दुखों से हम जो है वो बाहर आ सकें और खुशियाँ ढूँढ सकें। अगर हम दुख में, हम गम में भी खुशियाँ ढूँढना शुरू कर देंगे या खुश रहने की जो आदत है वो बना लेंगे ना, तो हमारी ज़िंदगी जो है वो बदल जाएगी। हेलो हेलो हेलो। नमस्कार सकीना जी। हाँ, आपको भी नमस्ते बहन, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? बस थोड़ी चलती है, थोड़ी ऊपर नीचे होती है, उम्र का तकाजा है बहन। बिल्कुल, वो तो है ही। सो अगर आज हम बात करें खुशियों के बारे में, क्या कहना चाहेंगी? खुशियों, बहुत अच्छी खुशी की बात है भाई जी, बहुत अच्छी जी। खुशी मिलती है तो ऐसी मिलती है कि उसका कोई हिसाब ही नहीं रहता है। अभी पिछले हफ्ते में इतनी मेरे को खुशियाँ मिली है कि मैं क्या बताऊँ आपको। जैसे कि मेरी नवासी की मैरिज हो गई। ओके। एक नवासी छोटी थी, उसकी मैरिज किया। दूसरी मेरी पोती की सगाई किया। वेरी नाइस। सो बिल्कुल खुशियाँ में खुशियाँ मिलती जाती है। हाँ। अभी बड़ी नवासी उसको भी बच्चा होने वाला है अभी अगले महीने में। ओके, मतलब पूरी घर पे खुशियों का माहौल चल रहा है। यस, बहुत अच्छी बात है जी। ओके, तो मेरे को ये गाना सुनाएंगे क्या? जी बताइए। वो रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, वो रात मेरा के कसूर है। ठीक है, मैं सकीना जी कोशिश करूंगी कि आज, लेकिन अगर मैं आज नहीं सुना पाई तो कल ये जो नगमा है वो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। ओके जी। ओके, थैंक यू सो मच सकीना जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सकीना जी। मैं कोशिश करूंगी सकीना जी की आपकी फरमाइश का जो नगमा है उसे मैं जल्द से जल्द सुना पाऊँ, लेकिन अगर मैं आज नहीं सुना पाती तो मैं कल आपकी जो फरमाइश है वो मैं ज़रूर सुनाऊंगी। और इसी के साथ अगर हम बात करें खुशियों की तो इंसान की कहते हैं ना कि हर छोटी से छोटी चीज़ में इंसान को जो वो खुशियाँ ढूंढनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी ख्वाहिशों की बात करें तो हमारी ख्वाहिशें जो हैं वो पल पल में बदलती रहती हैं। क्योंकि इंसान की आज ख्वाहिशें कुछ हो रहे हैं, कल को कुछ और होंगी। आज हम चाहते हैं कि हमें एक अच्छी जॉब मिल जाए या हम अच्छे तरह से रहें या हमारा घूम फिरें, हम ये सब करें, लेकिन समय के साथ साथ जो है हमारी ख्वाहिशें बदलती रहती हैं। हम इंसान सोचते हैं कि हमारे पास बड़ा बंगला हो, बड़ी गाड़ी हो, हमें हमारे पास आसपास बहुत से लोग हों जो हमारा काम करें, हमें कुछ करना ना पड़े। सो वो जो समय के साथ साथ हमारी ख्वाहिशें हैं वो बदलती रहती है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे
जैसे हमारी ख्वाहिशें बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी जो खुशी है, जो हमारा सुकून है, वो कम होता जाता है। क्योंकि हम इतने वो अपने आप पे खुद पे हम डिपेंड नहीं रहते, हम दूसरों पे डिपेंड रहना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा वो भी काम वो कर देगा, हमारे ये भी काम वो कर देगा। सो हम जो अपना खुद से कोई भी काम नहीं करते, और फिर जब कभी हमारे मन के साथ, जो हमारे दिल के साथ जो वैसा काम नहीं होता, तो फिर हमें जो है वो दुख भी लगता है। सो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा हमें खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। खुद जो हम इंसान कर सकें वो हमें ज़रूर करना चाहिए, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। सो हमारे साथ जयदीप जी जुड़े हुए हैं, आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है। हेलो। हेलो जसमीत जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जयदीप जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आपका देखकर खुशी हुई तो इसी पे अर्ज किया है एक छोटा सा 2 लाइनों वाला शेर। जी जरूर। एक वो हैं कि जिन्हें अपनी खुशी ले डूबी, और एक हम हैं कि जिन्हें गम ने उभरने ना दिया। वाह जी वाह। एक और 2 लाइनों का जी। कि हर लम्हे में खुशी है, हर पल में है प्यार, कह दो तो यादें हैं, जी लो तो है जिंदगी। वाह, बिल्कुल सही जी। एक और छोटा आखिरी पेश कर रहा हूँ कि खुशियाँ अपनी देके मेरे गम ले जाएं, वो दोस्त हैं। एक आवाज पर मेरे संग चले आए, वो दोस्त हैं। चंद शब्दों में क्या परिभाषित करूं मैं उसको, मेरा आंसू जिसकी आंखों से निकल आए, वो दोस्त है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा, सही। और एक फरमाइश है, ख्वाहिश है, अगर कभी पेश कर दें, 2 लाइनें सुना रहा हूँ। जी जरूर। खुशियाँ ही खुशियाँ हूँ दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हूँ दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। ऐसे मुबारक मौके पे साथी, पेशे दुआओं का नजराना हो जाए। खुशियाँ हूँ दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। जी बिल्कुल जी, मैं कोशिश करूंगी जयदीप जी कि अभी मैं आपकी ये फरमाइश पूरी कर पाऊँ, नहीं तो मैं कल ये फरमाइश आपकी जरूर पूरी करूंगी। जी कभी भी। जी जी मैं कोशिश करूंगी कि अभी ही ब्रेक के बाद मैं आपकी जो फरमाइश करूं, लेकिन अगर नहीं कर पाई तो कल जरूर करूंगी। जी प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहा है आपका। थैंक यू सो मच जयदीप जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जयदीप जी। बिल्कुल, अगर हम इंसान की बात करें तो हम खुशियां ही तो ढूंढते हैं, और जैसे कि जयदीप जी आपने कहा कि दोस्त अगर हमारे ऐसे हों जो हमारे आंसुओं को भी पहचान पाए, तो वही सच्चे दोस्त कहलाते हैं। क्योंकि अगर हम अपने दोस्तों की बात करें ना, तो वो अपने दोस्त के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारा दोस्त जो है वो खुश रहना चाहिए या खुश रहनी चाहिए, क्योंकि दोस्ती का रिश्ते की अगर बात करें तो दोस्ती का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। हम कुछ कई बार कह के नहीं बता पाते, लेकिन जो वो सच्चे दोस्त की अगर हम बात करें, जो हमारा सच्चा दोस्त होता है, वो बिन कहे भी हमारी जो बात है वो समझ लेता है। सब हम बात कर रहे हैं खुशियों के बारे में। सो हमारे साथ फिलोमिना जी जुड़ी हुई हैं, आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है। हेलो। हेलो, नमस्कार जसमीत जी। नमस्कार फिलोमिना जी, कैसी हैं आप? बस आज तो खुशी का दिन है भाई। बिल्कुल सही। हाँ जी। हाँ, तो खुशी पे तो मैं बोलना चाहूंगी कि भाई खुशी तो हेलो, खुशी तो भाई जब अचानक से मिल जाती है तो कयामत आ जाती है। जब कोई किसी के जन्मदिन पे उसको पता भी नहीं होता और अचानक से कोई जाके उसको विश कर देता है, किसी की एनिवर्सरी की पार्टी कोई दे देता है अनजाने में, तब तो खुशियों का माहौल और भी बढ़ जाता है। बिल्कुल जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, और ऐसी खुशी मिलती है तो वो खुशियों में 4 चांद लग जाते हैं। और मुझे तो ऐसी खुशी बहुत बार मिली कि मुझे पता भी नहीं था
ओके। और मुझे और वो जब सरप्राइज तो मिलते हैं ना तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही खुशियाँ हमें मिलती है कि जो हमने कभी सोचा ही नहीं था बिल्कुल कि कोई हमें ऐसा विश करेगा या फिर कोई हमें ऐसा तोहफा देगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो उसी के ऊपर तो जब ऐसा होता है तो तब हमारे लड़कियों के पाँव तो उड़ने लगते हैं। बिल्कुल सही, हमारे पैर धरती पे नहीं रहते। उसी टाइम पे तो मैं घर फिल्म का गाना सुनना चाहूंगी, आज चल पाँव जमी पे नहीं पड़ते मेरे। जी, लता मंगेशकर जी जी मैं कोशिश करूँ, सुनाओगे तो अच्छी बात है। ओके, मैं कोशिश करूंगी कि आज नहीं तो मैं कल आपकी फरमाइश जरूर पूरी करूंगी। हाँ जी, ओके जी। थैंक यू। और आज लता मंगेशकर का जन्मदिन है जी। तो मेरी एक और खुशी आपसे शेयर करना चाहूंगी। जरूर। लता मंगेशकर को ये स्वर साम्राज्ञी हमारी स्वर कोकिला भारत रत्न, उसको देखने का और सुनने का भी मुझे चांस मिला। तो मैं तो अपने आप को बड़ी भाग्यशाली समझती हूँ। वो हमारे बीच नहीं है लेकिन मुझे ऐसा मौका भी मिला। उनको मैं आज सत नमन करती हूँ जी, बिल्कुल सही। उनके जन्मदिन पे और मेरी ट्रिब्यूट उनको देती हूँ। थैंक यू सो मच सकीना जी, थैंक यू सो मच फिलोमिना जी, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय। बाय बाय जी। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम लता मंगेशकर जी की बात करें तो उनके बारे में अगर हम कहें तो कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि जो गीत उन्होंने गाए, जो इतने खूबसूरत गीत उन्होंने दिए और इतना कुछ उन्होंने अपना नाम बनाया, इतना कुछ हासिल किया, उसके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते। जैसे कि उन्होंने कहा कि हम उन्हें सिर्फ नमन कर सकते हैं, उन्हीं के लिए जो है कुछ भी नहीं, क्योंकि वो इतने बड़े हैं, इतने आदरणीय हैं कि हम उनकी बातें जो वो मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती। और हमें भी खुशी होती है जब आप सब लोग हमें फरमाइशें करते हैं और हम उन सबको पूरा करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे नगमे हैं जो आप उनकी फरमाइश करते हो। अभी पिछले सेगमेंट में हमें जयदीप जी ने एक फरमाइश की थी और इसी के साथ आज हम बातें कर रहे हैं खुशियों के बारे में। कहते हैं ना कि जो इंसान आपके लिए हार मान लेता है उससे आप कभी भी जीत नहीं सकते, क्योंकि हर एक इंसान जो वो चाहता है कि वो दूसरे इंसान से हमेशा आगे रहे, उससे भी हम जीत लें, लेकिन मुझे लगता है कि किसी का हमें दिल जीतना चाहिए बजाय उसको पीछे रखे खुद आगे होने की जगह, क्योंकि हर एक इंसान जो है वो आजकल की दौर में हर किसी को पीछे खींचने में लगा रहता है। लेकिन कहते हैं ना कि जो इंसान आपके लिए हार मान लेता है उससे आप कैसे जीत सकते हो, क्योंकि उसने तो आपके लिए हार मानी नहीं तो वो जीता हुआ था, लेकिन वो आपका अपना है, वो आपकी खुशी चाहता है, आपकी खुशी के लिए उसने खुद ने जो वो हार मान ली। जो इंसान इतना बड़ा दिल रखता है, जिसने अपनी हार मान ली, आपके जीत लिए, तो उसके आप कभी भी जीत नहीं सकते। हमेशा हमें दूसरों की जो है खुशी में खुशी ढूंढनी चाहिए, ना कि उनके पीछे खींचकर या उनको हटाकर वहाँ से खुद आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा हमें हर एक को साथ लेके चलना चाहिए, हर एक के साथ जो है खुशी जो है वो बांटनी चाहिए। बिल्कुल जी, हर एक इंसान जो है वो छोटी से छोटी चीज़ में खुशी ढूंढता है। बहुत सी बातें करी आज हमने खुशियों के बारे में और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये बातचीत और ये जो नगमे सुन के अच्छा लगा होगा, खुशी मिली होगी। फिर भी कोई भी जानकारी, कोई भी सुझाव देना चाहें तो info@justbroadcasting.com के ज़रिए आप हमें बता सकते हैं। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।